लाला को दर्शन दही में नहा के की हो जाए, ऐसा कहकर के ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। ब्राह्मणों ने पूजा करने के लिए बाबा को बिठाल दिया। बाबा पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण पूजा करा रहे हैं। बाबा अक्षतान समर्पयामी, चावल छोड़ दो। बाबा ने लेके शक्कर चढ़ाई दी। अरे बाबा ध्यान कहाँ है, हम चावल चढ़ाने की कह रहे हैं, तुम शक्कर चढ़ा रहे हैं। ओ महाराज क्षमा करियो, मुझे ध्यान ना आ रहा हो। फिर चावल चढ़ाए। फिर कहा बाबा पया स्नानम समर्पयामी, दूध चढ़ाइए। बाबा ने लेके पानी चढ़ाई दिए। अरे बाबा हम तुम्हें दूध चढ़ाने की कह रहे हैं, तो पानी चढ़ा रहे हो। अरे महाराज कहा बताऊं, जब ते मेरो छोरा भयो है, मैंने एक बार भी अपने छोरा को, अपने लाला को दर्शन ना किया। और न जाने देखो सूत मागध बंदी जन की कितनी भीड़ मेरे आंगन में लगी है, और जाकू लाला भयो ने अपने लाला को दर्शन ही ना किए, तो मेरो तो मन, मेरो तो हृदय सब लाला के दर्शन करवे में चलो गए, तो मोते तो पूजा पाठ हो गए बारी में। अब कहा करेंगे बाबा। नंद बाबा कहवे लगे ब्राह्मण देवता एक काम करो, तुम सब मिलके मेरे ते संकल्प ले लियो, और मेरी जगह में तुम ही सारी पूजा पाठ कर दो, मैं चलो लाला को दर्शन कर। ब्राह्मणों ने संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के दक्षिणा का संकल्प करा के ब्राह्मण कहते हैं बाबा कितनो दान कर रहे हो, मैं तू तेरे घर लाला भयो है। और आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया है। भागवत कह रही है धेनु नाम्नियुते प्रारा विप्रेभ्य समलंकृते तिलात्रीन् सप्तरत्नौघा शातकौंभावरा। नहीं नहीं, दूध देने वाली कपिला सुंदर 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया नंद बाबा। ऐसी वैसी गाय नहीं देती जो रास्ते में घूम रही हो, कोई काम किया ना हो तो उठा के पंडित जी को दे दिए। ऐसा दान नहीं कर रहे नंद बाबा। दूध देने वाली सुंदर कपिला गायों के सिंग में स्वर्ण लगा करके और गाय के खुर में चांदी लगा करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। तिल के बड़े बड़े अन्न के बड़े बड़े पहाड़ बना करके अन्न का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को किया। हमारी और आपकी तरह दान नहीं कर रहे हैं नंद बाबा। हमारा और आपका दान कैसा होता है? बोले महाराज जो नोट कहीं ना चले वो आरती की थाली या दान पेटी में चला देते हैं। पूजा के लिए पंडित जी ने लिस्ट में सामान लिख दिया, मार्केट में खरीदने गए, और यदि मार्केट में दुकानदार ने थोड़ा महंगा आइटम दिखा दिया तो क्या ना थोड़ी हल्की दो, पूजा के लिए तो चाहिए, क्योंकि जितना 3rd क्लास का सामान यूज होता है वो सब भगवान ही करते हैं। हमारे लिए तो हम अच्छा लेंगे, पर भगवान के लिए हल्का बिल्कुल। सोना दान कर रहे हैं, चांदी दान कर रहे हैं, तो यदि मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम का दान करना है तो 1 ही ग्राम में बहुत हो जाएगा, 5 ग्राम की क्या जरूरत है? प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा दान नहीं कर रहे नंद बाबा। नंद बाबा को तो पता ही नहीं है कि दान कितना किया है नंद बाबा ने। दान का मतलब तो ये होता है कि एक हाथ उठा करके दान करे तो दूसरे हाथ को पता भी ना लगे कि कितना दे दिया। उदार मना होकर के नंद बाबा जो वस्तु हाथ में आती है उठा उठा के लौटाए जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर भागवत में नंद बाबा के लिए उदार शब्द का प्रयोग किया। उदार का मतलब क्या होता है? उत्कृष्टम राति ददाति इति उदारः, जो अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के लोगों को दान करे उसे उदार कहते हैं। अरे भाई कोई करोड़पति आदमी हो और 1000-2000 रुपए किसी को दान कर दे तो उसे उदार थोड़ी कहा जाएगा। उदार तो वह है जो अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के लोगों को दान करता है, उसे उदार कहते हैं। तो नंद बाबा को तो पता ही नहीं है कि मेरे खजाने में कितना धन है, मेरे खजाने में कितना रखा हुआ है। नंद बाबा के तो हाथ में जो आता है उठा उठा के बस लुटाए जा रहे हैं।
लुटाए जा रहे हैं। नंद रानी भी जो वस्तु हाथ में आती है उठा उठा के लुटाई जा रही है। कुबेर भी अपने खजाने को खोल खोल के देख रहा है महाराज कि आज नंद के आंगन में इतना धन कहां से आ गया, जो जितना लुटाते हैं उतना ही बढ़ते जाता है। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरों की मति बौरी। इतना लुटाया है नंद बाबा ने। दान ऐसा होना चाहिए कि केवल हम यदि कुछ दान कर रहे हैं तो केवल हमें पता हो, उसके अलावा किसी को पता ना हो कि हम कितना दान करें। गुप्त रूप में दान हो। हमारा और आपका दान कैसा होता है? थोड़ा बहुत तो मुश्किल से दान करेंगे, उसमें भी महाराज अनाउंसमेंट करवा देते हैं, हमने इतना दान दिया, हमारा नाम आना चाहिए मंच से।